तो आप लोग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम से, और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक को देख रहे थे। उसमें सूत गोस्वामी जी अपने, उनको जब बोला गया कि आप भागवत बोलिए, वही भागवत बोलिए जो परीक्षित महाराज को बोली गई थी, तो अब इतना बड़ा आदर पाकर के वे अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। 18वें भी सुना था ना, सूत उवाचा अहो वयम जन्म भृतोद्यहास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाताः दौष्कुल्यमाधिम विधुनोति शीघ्रम महत्तमानाम विधान योगा। कई अर्थ लिए गए। एक अर्थ जो है अहो वयम, हमारा जन्म कैसा, जन्म भृत, कहाँ जन्म भृत है, कहाँ जन्म धारण किए, विलोम जाता। यद्यपि हम नीच जाति में जन्म लिए हैं, लेकिन अद्य ही अस्मान, निश्चित ही आज हमारा जन्म दूसरा जन्म हो गया है, हमारा दूसरा जन्म हो गया, हमारा जन्म सफल हो गया है। क्यों भाई, कैसे हो गया? कहते हैं वृद्धा अनुवृत्त्या अपि विलोम जाता। यद्यपि हम विलोम जाति में पैदा हुए हैं, लेकिन हम वृद्धों की सेवा, अर्थात व्यासदेव, शौनक ऋषि, शुकदेव गोस्वामी, इन तीन लोगों की, गुरुओं की सेवा करके हमारा जन्म सफल हो गया है, मानो हमारा द्विजाति संस्कार हो गया है। तो कह रहे हैं क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो कह रहे हैं दौष्कुल्य माधि, दुष्कुल में, नीच कुल में जन्म लेने के कारण जो मन में व्यथा होती है, उसको विधुनोति शीघ्रम, बहुत शीघ्र धुल देता है, नष्ट कर देता है। क्या? महत्तमानाम अभिधान योग, महान भक्तों से बातचीत करने से। कैसे? लौकिक संभाषण, दुनियादारी की बातें करने से भी व्यक्ति की जो दुष्कुल में उत्पन्न मन की कष्ट है वह दूर हो जाता है। तो मैंने तो वृद्धानुवृत्त्या, मैंने तो उनकी सेवा करी ही बड़े आदर से। तो कैमुत्य हुआ कि नहीं? सामान्य बातें करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, तो बड़े आदर पूर्वक सेवा करेगा तो कहने ही क्या। अब इसी बात को मान लो अभी भी किसी के मन में संदेह हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है, सामान्य बात करने से व्यक्ति इतना महान कैसे बन सकता है भक्तों को? तो अब वह 19वें श्लोक में इस बात को समझा रहे हैं कि भगवान अनंत हैं और उनकी अनंत शक्ति है, इस कारण से ऐसा होता है। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य, कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य, महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो, योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वादयमनन्तमाहुः, महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहुः। कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य, कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य, महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो, योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वादयमनन्तमाहुः, महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहुः। कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य, कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य, महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो, योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वादयमनन्तमाहुः, महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहुः। कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य, कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य, महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो, योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहुः, महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहुः। श्लोक की थीम क्या है समझिए। कैमुत्य नाय, क्या कहना? जब भगवान के भक्तों से लौकिक संभाषण करके ही व्यक्ति का दुष्कुल में जन्म होने के कारण मन का कष्ट चला जाता है, बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है, तो उन भगवान का कोई नाम उच्चारण करे तो कहना ही क्या। एक और बताया कि उनके भक्तों का नाम उच्चारण करे तो क्या कहना, लेकिन यह बहुत सारे अर्थ हैं। एक अर्थ समझ लीजिए, जब भगवान के भक्तों की इतनी महिमा है तो भगवान का नाम उच्चारण करके तो कहना है क्या। जो भी शुद्धिकरण भक्तों के पास आया है वो कहाँ से आया है? भगवान से आया है। इस जगत में हर वस्तु में प्रकाश कहाँ से आया? सूर्य से। तो कहे भाई बल्ब में इतना प्रकाश है तो सूर्य का तो कहना है कि जब बल्ब के सामने आकर अंधकार नष्ट हो रहा है,
तो सूर्य के सामने आ जाएगा तो कहना ही क्या, ठीक है। और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। बहुत अच्छा अर्थ लिए प्रभुपाद अनुवाद लिखे। देखिए, पहले पूरा पढ़ लेता हूं। जिनकी असीम शक्ति है, भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, वे अनंत कहलाते हैं। थोड़ा समझिए इस बात को। पिछले श्लोक में कहा गया महत्तमानाम अभिधान योगा। इसका क्या अर्थ हुआ? अभिधान का अर्थ क्या लिया गया था? लौकिक संभाषण। आज आम का क्या रेट है? इसमें कोई कृष्ण पूछ नहीं रहा हूं, सोच उत्तर नहीं पूछ रहा हूं, आप लोगों से पूछ। खरबूजा क्या रेट मिल रहा है? मान लो किसी डिबूटी से, मान लो जैसे मैंने कल उदाहरण दिया, पानी के बारे में बात किया, प्रभुपाद जी के थाली से वो या टिफिन से मूढ़ी छीन ली, तो ये कोई बहुत दिव्य सेवा तो नहीं लग रही गोरे शुद्ध भक्त की। वहां तो नहीं वो गा रही थी वेटरस श्री गुरु चरण पद्मा, ये तो नहीं बोल रही थी, बल्कि गुरु की टोकरी सॉरी डब्बे से बहुत सावधानी पूर्वक उन्होंने, गुरु भी नहीं कह सकते वंदो मूढ़ी सावधान हमारे थे, उस मूढ़ी को देख करके वाकई वो सावधान हो गई, उसने छीन लिया उससे। तो वहां तो कोई सेवा, एकदम लौकिक बात हुई ना, उसे तो पता नहीं था कि साधु है ना क्या है, कुछ भी नहीं। क्या सोची होगी वो? आप ये भी नहीं कह सकते कि वो सोच रहे थे कि ये वैष्णव है, इनका उच्चिष्ट खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ये माइक को हटा दी, माइक का स्टैंड सामने आ रहा है, इसको किनारे कर दीजिए इस तरफ। तो यहां पे ये जीव गोस्वामी जो अर्थ लिखा है टीका में, उसके अनुसार प्रभुपाद जी अनुवाद में रखे हैं। केवल नाम उच्चारण करने का नहीं, नाम उच्चारण कर रहा है उन भक्तों के आश्रय में। जब सामान्य लौकिक बातचीत से इतना शुद्धिकरण हो सकता है, तो उनके अनुगत्य में होकर के भगवान का नाम उच्चारण करा जाए तो कहना क्या। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ सुनाई पड़ रहा है कैमुत्य? दिखने लग गया ना कैमुत्य? जब उन भक्तों की महिमा ना समझते हुए सामान्य वार्ता करने से, सामान्य वार्ता मतलब जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, आलू का दाम क्या है, कुछ भी और बातें करने से, आपका कुर्ता बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ भी है ना, आप लोग तिलक क्यों लगाते हैं, ये आप लोग शिखा क्यों रखते हैं, इस तरह की कोई बात भक्तों से पूछी जा सकती है। बेसिकली भक्त का दर्शन हो जाए और कुछ बात कर रहा है, लौकिक कोई बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कभी कभी लोग ऐसी बातें करते हैं, मैंने बताया था कि मैं सुनक, हम लोग तो खैर महान कोई भक्त नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि कैसी बातें करते हैं लोग। हम एक व्यक्ति के घर में गए थे, हमारे स्पीकर के रिटेलर थे, तो उनकी भाभी आई, बोले हाउ आर यू टू गाइस। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम लोग साधु कपड़े में, मैं लाल कपड़े में, प्रभु जी धोती कुर्ता में, गाइस बोलते हैं आप। अरे आप ये तो चलो दिल्ली में हुआ, अभी तुलसी आरती में, परसों कल की बात होगी, तुलसी आरती में कोई विदेशी व्यक्ति था, लड़का धोती कुर्ता पहना हुआ था, कहते वेयर इज द महाराज। हमने कहा कौन से महाराज? कहते नहीं एनी महाराज। तो परम पूज्य वेदव्यास महाराज खड़े हुए थे, हम तो बड़े सम्मान से कहा महाराज जी, महाराज इज देयर। दैट गाय व्हाट महाराज जी दैट गाय। अब मैं तो ठीक है भाई, उसको कुछ एकदम समझ रहा है, अंधकार में लोग हैं, वो जान रहा है महाराज से मिलना है, लेकिन महाराज को गाय नहीं बोला जाता है इस प्रकार से, GUI वाला। तो आप समझ रहे हैं, वो कोई बहुत आदर बुद्धि नहीं, ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, भक्तों से बात कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों से बात करने से भी व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, सत्य बात है। तो अब उनकी शरण लेकर के भक्तों का अनुगत्य स्वीकार करके व्यक्ति भक्ति करे तो कहना है क्या। मेरे ख्याल से एग्जॉस्ट चला दिया जाए, लाइट नहीं आ रही, या फिर आप भक्तों को, कोई भक्त बाहर जाकर उनको बोल सकते हैं जनरेटर चलाने के लिए, क्या समझ आस नहीं। बहुत बड़ा कैमुत्य हो गया, मतलब उनके धर्म के प्रति आकर्षण हो गया। जिस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं उस प्रकार से हम भी भक्ति करने लग जाए, लोग इतना अच्छे से जप कर रहे हैं, हम भी जप करने लग जाए, तो फिर उसके शुद्धिकरण का तो कहना ही क्या। समझ में आ गया कैमुत्य? ठीक है। अर्थ बहुत सुंदर है टीका का इसका, आनवे देखिए। यह जो भगवान यानी श्री भगवान अनंत शक्ति, अनंत शक्तियों से संपन्न है, अनंतः महत् गुणत्वात्, ऐसे महान, ऐसे असंख्य महान गुणों के कारण, अनंत समझ में आ रहा है, असंख्य, महत् गुणत्वाद, महत मतलब महान और गुणत्व, महान गुणों को धारण करने का गुण, इसे महा के कारण,
इसे कहते हैं गुणत्वात्, पंचमी विभक्ति है। महद गुणत्वात्, महान गुणों को धारण करने के गुण के द्वारा। थोड़ी थोड़ी संस्कृत समझ पा रहे हैं? और महान गुण हो सकते हैं लेकिन लिमिटेड हो सकते हैं। तो कह रहे ना, अनंत महान गुणों को धारण करने के गुण के द्वारा। यम अनंत माहु, जिनको अनंत नाम से पुकारा जाता है। समझ में आ रहा है ये लाइन? भगवान अनंत शक्तियों से युक्त हैं और अनंत महान गुणों को धारण करने के गुण के द्वारा। भगवान कौन है? जिनके महान अनंत गुण हैं। ये भगवान का गुण है कि उनके महान अनंत गुण हैं। भाषा समझ में आ रही है? हम में से किसी का ऐसा कोई गुण नहीं है, तो भगवान ही ऐसे हैं, उन एकमात्र भगवान ही ऐसे गुण वाले हैं। भगवान का एक विशेष गुण है, ऐसे बोला जाए कि उनमें महान अनंत गुण है, इसलिए उनको अनंत कहा जाता है। अनंतम आहु। समझ पा रहे संस्कृत? तस्य, उन श्री भगवान के महत्तम एकांत परायणस्य, जो महापुरुषों के एकमात्र आश्रय है, नाम गृणत हो, नाम के उच्चारण का कुतः पुनः फिर कहना ही क्या। ये एक अर्थ है, लेकिन इसमें यह अर्थ नहीं निकल रहा है कि महत्तम एकांत परायणस्य। लेकिन जीव को सभी पादिक अर्थ लेते हैं महत्तम एकांत परायणस्य का मतलब जो महान भक्तों के परायण हो जाते हैं, जो प्रभुपाद विश्वास से अर्थ लिए। कुछ समझ पा रहे हैं? एक आप बार बार सुनते हैं महत्तम एकांत परायणस्य, सारा गुण भगवान पे भी घटित हो रहा है, सारे गुण भगवान पे होंगे कि, लेकिन एक अर्थ यह भी लिया गया है कि जो महान भक्तों के आश्रय में इस प्रकार से नामोच्चारण करते हैं, उनकी शरणागति लेते हैं। वैसे कोई अंतर नहीं है, भगवान की शरण लीजिए या भगवान के भक्त की शरण लीजिए, वो बात एक ही है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, भगवद गीता में कहते हैं, ये पे स्युः पापयोनिया स्त्रियो वैशस्ता शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। भगवान कहते हैं जो मेरी विशेष शरण लेता है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य। तो व्यपाश्रित्य का अर्थ आचार्यगण समझाते हैं कि भगवान के भक्तों की शरण लेता है। शरण का मतलब क्या है? भगवान का भक्त ही नहीं कहता तो मेरी शरण में आओ, वो ये सिखाता है कि भगवान की शरण में कैसे जाया जाए। तो एक ही बात है। महत्तम एकांत परायणस्य, जो महापुरुषों के एकमात्र आश्रय। ये किसका गुण बता रहे हैं? ये भगवान का गुण बता रहे हैं। नाम गृणतो कुतः पुनः, उनके नामों का उच्चारण का फिर कहना ही क्या। श्लोक का अर्थ, अगर एक अर्थ जो हम यहाँ पे ले रहे हैं अन्वय के हिसाब से, वो क्या है कि भगवान के भक्तों से लौकिक संभाषण करने से तो व्यक्ति का दुष्कुल का उत्पन्नवादी कट ही जाती है, लेकिन अब कोई व्यक्ति उन भगवान का नाम उच्चारण करे तो कहना ही क्या, जो कि महान भक्तों के आश्रय है, अनंत शक्ति से युक्त हैं, महान अनंत गुणों के कारण उन भगवान को अनंत कहा जाता है। श्लोक देखिए, कुतः पुनः, कहना ही क्या, फिर तो कहना ही क्या, क्या किस बात का? गृणतो नाम तस्य, यदि उनका, तस्य उन भगवान का नाम उच्चारण किया जाए। कैसे भगवान का? महत्तम एकांत परायणस्य, महानों के एकांत श्रेष्ठ जो आश्रय है। एक अर्थ है, और यह जो भगवान अनंत शक्तियों से युक्त हैं। भगवान, जो भगवान अनंत महत गुणत्वाद, अनंत महान गुणों के गुण के कारण यम अनंत माहु, जिनको अनंत कहा जाता है। संस्कृत समझ में आ रही है ना? लेकिन महत्व एक अर्थ आप पहले हमको घुमा दीजिए हल्का सा, तो ऐसे होगा कि भगवान के नाम का उच्चारण का क्या कहना, और साथ ही साथ जो भगवान के भक्तों के आश्रय ले ले तो उसका कहना ही क्या। ठीक है, देखिए यह भी हो सकता है कि व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करे और भक्तों का आश्रय ना लिया हो। एग्जाम्पल, अजामिल, सिंपल, नाम उच्चारण कर रहा है लेकिन भक्तों का आश्रय नहीं लिया था। लेकिन क्या बाद में आश्रय नहीं लिया? जी बिल्कुल लिया। विष्णु दूतों से वो श्रवण करता है, आगे जाकर भक्तों के आश्रय में लेके और भक्ति की, तो कुछ अंतर वहां पे भी आ जा रहा है। नाम उच्चारण कर रहा है लेकिन भक्तों के आश्रय में नाम उच्चारण करता है तो और अधिक लाभ होता है। ये सब सिद्धांत वैसे अलग भी है कि जो नाम बोल रहा है और उसको संबंध ज्ञान नहीं तो मुक्ति प्राप्त होती है, अगर निरपराधिक है तो। लेकिन संबंध ज्ञान से युक्त है, अपने संबंध को भगवान से समझता है, वैष्णव के समाज में सुन करके, और निरपराधिक भजन करता है तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ये पहले मैं समझा चुका हूं उससे पहले। श्रीधरी, भगवान अनंत के नामों का उच्चारण करने वाले पुरुष के विषय में क्या कहना?
लौकिक बात करने से शुद्ध हो जा रहा है भक्तों से, तो उनका नाम बोलेगा, भगवान का नाम बोलेगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बारंबार यहाँ नामों का उच्चारण करने के लिए कहा जा रहा है। हम लोग इसी में परेशान रहते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा है। लेकिन आदि किसको कहते हैं जरा बताइए? आदि कहा जाता है मन की परेशानी को, व्याधि कहा जाता है शरीर की परेशानी को। अभी आपने क्या सुना? लौकिक बात करने से मन की परेशानी दूर हो जाती है। तो मननात् त्रायते इति मंत्र, मंत्र की शक्ति से मन की गंदगी जाती है। Does that make sense? ठीक हो करके हम भजन नहीं करते हैं, भजन करके ठीक होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? मान लीजिए किसी का बीपी ठीक बढ़ गया हो तो डॉक्टर कहे तुम्हारा बीपी बढ़ा है, तुम क्यों आई मेरे पास, या कहो आए मेरे पास, पहले ठीक हो जाओ उसके बाद आओ। तो कहेंगे फिर आपके पास क्यों आएंगे? बीमार हैं तो दवा लेने आते हैं। तो बहुत बड़ा भाग्य है कि हम नाम उच्चारण कर पा रहे हैं। क्या? एक बार चेक कर लीजिए, मशीन चेक कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वाह, आप लोग की मशीन तो ठीक है, वेरी गुड। तो उनके विषय में तो क्या कहना, तो आपके विषय में इसलिए हम कोई बात ही नहीं करते। क्या कहा जाए? और यही बात है बोली गई है, तार महिमा वेद ना कहे पारीते, जो दिन रात रात्रि दिन नाम लया खाईते शुईते, तार महिमा वेद ना पारे कहीते। जो रातों दिन खाते समय सोते समय भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, उसकी महिमा वेद नहीं कह सकता। अर्थात वेद के पास उसको बोलने के लिए कुछ नहीं कि तुम ये करो ये मत करो। अब तुम नाम उच्चारण कर रहे हो तो क्या करेंगे? हम पहले भी सुन चुके हैं, चतुराणाम वेदानाम, अगर श्लोक था ना, चारों वेदों से उनके हृदय से 4 अक्षर निकाले गए, नारायण। और इससे अधिक भगवान को संतुष्ट करने का कभी कोई हम मतलब साधन नहीं जान रहे। ये उनके उसके पुरुषों के, अच्छा पुरुष के विषय में क्या कहना, लेकिन स्त्री के विषय में कह सकते हैं। नहीं, तो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है वह बहुत भाग्यवान है। एक बात हम कभी कभी हमको अजीब सा लगता है, कभी कभी लगता है लोग ऐसा, हमको ऐसा सुनाई पड़ता है कि लोग केवल कॉलेज ब्रिजम को महत्व देते हैं। कभी कभी हमारे सामने ऐसा आ जाता है, कांग्रेगेशन है। ऐसा लग रहा है कि भागवत केवल लड़कों को या कॉलेज प्रचारकों को या कॉलेज प्रचार में जो प्रचारित हो उन्हीं को बस उद्धार करने वाली है। और अजामिल का प्रसंग क्यों रखा गया? अजामिल कौन से बीटेक में पढ़ रहा था? तो देखिए प्रभुपाद जी शब्द हम समझ, हमारे मुंह पे बोला गया है ये बात, इसलिए हम बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी दूसरे स्कंद में आप पढ़ेंगे चतुश्लोकी भागवत के तात्पर्य में, इंग्लिश में बोलता हूं जो प्रभुपाद बोले, देयर इज नो नीड टू कंसिडर वेदर अ पर्सन इज इल बिहेव्ड और प्रॉपरली बिहेव्ड टू एक्सेप्ट इन भक्ति। माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट है। उसका दुराचार है या सदाचार है, सब देखने की जरूरत नहीं। क्या वो भक्ति करना चाहता है, क्या नाम उच्चारण करना चाहता है, ये देखना है। अब वो चाहे लड़की हो, लड़का हो, बुढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, किसी भी तरह से जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। क्योंकि नाम उच्चारण करना से शुरू कर दिया तो उसके विषय में क्या कहना? यमराज भी कहते हैं हमें उसके विषय में कुछ नहीं कहना है, न वयम न वया। यहां तक कि काल भी कहता है कि उसके विषय में हमें कुछ नहीं कहना, और वो तो भगवान के संरक्षण में। कर्म भी कहता है हमें कुछ नहीं कहना, तो कोई कुछ नहीं कह रहा है तो हम क्यों कुछ कहें? तो अब इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे हमारे लिए यही बहुत बड़ी तपस्या है कि हमें भक्तों को डांटना पड़ता है ताकि जल्दी प्रगति हो जाए ऐसा करके। लेकिन वस्तुतः जो नाम उच्चारण कर रहा है उसके लिए क्या बताया जाए? ठीक है, बहुत बड़ा भाग्य है। महापुरुषों के साथ बातचीत करने का अवसर भी नीच वंश में उत्पन्न होने की मनोव्यथा को विनष्ट कर देता है। और ये सब आगे बात और क्लियर होगी कि प्रारब्ध को भी नष्ट करता है। अथवा श्री भगवान के नामों का उच्चारण करने वाले की नीच जाति का होने का प्रसंग ही कहां है? जो नाम बोल रहा है उसको भी नीच जाति का बोलेंगे आप? अब जो मतलब नहीं, ऐसे नहीं, इसमें कुछ मिस्टेक है। जो ग्रेजुएशन कर लिया है उसका नीच जाति का होने का प्रसंग ही क्या है? लिखा है
जो ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी किया है, तो सभी नहीं बोले ना, जो पीएचडी कर लिया है, बीटेक कर लिया है, एमटेक किया है, वो उसके बाद भी बल्कि कहा जाए कि अच्छी खासी जाति में पैदा होने के बाद भी और मिस्त्री बना दिया जा रहा है। गलत तो नहीं कह रहे ना। और कोई एजुकेशन के बारे में नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर नाम का उच्चारण कर रहा है तब भी आप उसको नीची जाति का बोलेंगे। अहो बता श्वापचतो गरियान यज्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुहुशश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती। तो जो भगवान का नाम केवल एक बार बोल रहा है वह भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ बन जाता है। अब ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या जो नाम बोल रहा है उसकी भी नीच जाति आदि का प्रसंग आप देखेंगे तो अर्थ क्या है? नहीं देखेंगे। अथवा मतलब अलग अलग अर्थ। अथवा उच्चारण किया जाने वाला भगवान का नाम नीच वंशोत्पन्नत्व को ही विनष्ट कर देता है। मान भी लिया जाए कि वह नीच जाति में पैदा हुआ तो उसका कुछ प्रारब्ध रहा होगा, तो भी नाम बोल दिया ना तो सब ध्वस्त। और इसका प्रमाण हम पढ़ चुके हैं कई बार। 5:1 कहते सकृदाद दीता या नाम धेयम सकृदाद दीत सब जहाति बंधम। जैसे कोई व्यक्ति विदूर या नाम धेय विदूर विगत है, जो व्यक्ति विदूर विगत है, जो वर्णाश्रम से भी बहुत दूर है, पहुंच नहीं पाया है वर्णाश्रम की बाउंड्री में, अगर ऐसे कहा जाए, तो वह भी व्यक्ति अगर सकृदाद दीता एक बार भगवान का नाम बोलता है सजहाति बंधम, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो कहेंगे हमारे बंधन तो अभी खुले नहीं, हम तो ही शरीर में हैं। तो प्रभुपाद जी वहां पे क्या समझाते हैं? जैसे ही आप भगवान का नाम बोलते हैं तुरंत आपका सूक्ष्म शरीर चुन जाता है, मालूम चलता है। तो ये सारी बुरी आदतें कहां चली जा रही हैं? कोई भी नहीं गई बुरी आदत, ऐसा नहीं कह सकते आप। कहां जा रही हैं बताइए? गायब हो जाने की नहीं। जैसे ही आपने क्या बोला? हरे, पूरा महामंत्र नहीं, हरे बोला, उसी समय सूक्ष्म शरीर चेंज हो गया। फिर कृष्ण बोला तो फिर कुछ चेंज हो गया। ये शुद्ध होता चला था। चेतो दर्पण मार्जनम, ये बात बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एक ही नाम से अगर मान भी लिया जाए कि वह दुष्कुल में है तो भी उसका दुष्कुल नीच जाति का जो गुण है, दुर्गुण है, वो नष्ट हो गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक नाम बोलने में क्या दिक्कत है? बोल लीजिए एक बार, हरे कृष्णा मुकुंद माधव गोविंद इत्यादि, कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं विश्वास होता है ना, शास्त्र नहीं सुनेंगे तो समझिए मेरी बात, शास्त्र की बात सत्य है, हम केवल उसको जानना शुरू कर रहे हैं। हमें सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, हर चीज पूछता है, मम्मी ये क्या है? बल्ब है। अच्छा बल्ब है, ठीक है, बल्ब है। अब बच्चे के पैदा होने से पहले बल्ब की टेक्नोलॉजी थी। बच्चा पैदा होकर के बल्ब का निर्माण नहीं किया, पहले से बल्ब है। मम्मी ये क्या है? बेटा ये सूर्य है। अच्छा सूर्य, सूर्य सूर्य, ठीक है, इसको सूर्य कहते हैं। मम्मी ये क्या है? ये तुम्हारा डायपर है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पैदा होने से पहले डायपर ही बोलते हैं ना बच्चों का, क्या बना था पहनाते हैं वो सब कुछ। अच्छा ठीक है, सब कुछ बच्चा सीखता है माँ से। ऐसे समझना चाहिए शास्त्र। हम कैसे समझें कि भाई एक ही नाम से अनंत जन के पाप नष्ट हो जाते हैं? तो भाई कैसे समझोगे? क्या आप ब्रह्मा बने हैं? ये सब जानते हैं, जो शास्त्र में लिखा हुआ है तो उसको यथावत स्वीकार करना हो। डज दैट मेक सेंस? भले आपको बाहर लग रहा है कि नहीं ये, और व्यक्ति इस क्या कहते हैं अहंकार में घूमे कि मैं ब्राह्मण परिवार में हूं या कुछ भी, और नाम उच्चारण नहीं करना, तो वह श्रेष्ठ नहीं। सुनते हैं हम लोग, गाते हैं कि नहीं, विप्राज इत्यादि 12 विप्र के गुण से युक्त है, लेकिन भगवान से विमुख है, भगवान का भक्त नहीं है, तो अपना भी उद्धार नहीं कर पाएगा। और हैं ऐसे लोग, बहुत से लोग इस प्रकार के हैं, वो अपना भी उद्धार नहीं कर पाएंगे। और स्वपचा वरिष्ठम, जो स्वपच के घुन में कुत्ते के खाने वाले क्या पैदा हुआ है, लेकिन मन से, वाणी से, कर्म से भगवान को अपने समर्पण किया हुआ है, तो वह अपना भी उद्धार करता है और कुल का भी उद्धार करता है। तो ये बात स्पष्ट हो रही है कि भगवान का नाम उच्चारण करने वाले का नीच जाति का गुण, दुर्गुण नहीं रह जाता, प्रसंग ही नहीं है। और अगर मान भी लिया जाए कि था तो उसको भगवान नाम नष्ट कर देता है। ठीक है, यह क्या कहना है, यह तो अपने आप ही सिद्ध है, इस पर कुछ हमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं, शास्त्र प्रमाण है। इस तरह कैमुत्य न्याय को यहां पर बतलाया गया है। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतएव वे अनंत शक्ति शब्द से अभिहित किए जाते हैं। मतलब किसकी अनंत शक्ति है? भगवान की। इस प्रकार से अभिहित मतलब इंडिकेट करना कि इनकी भाई इनकी अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति किसकी है? भगवान की। जैसे कहे अच्युत, अच्युत किसका नाम है? भगवान कृष्ण का ही, और किसी का नाम नहीं। वही भगवान, वही एक व्यक्ति हैं जिनके गुण अनंत हैं, जिनके गुणों से कभी वे च्युत नहीं होते,
उनका ना माधुर्य कम होता है, ना ऐश्वर्य कम होता है इत्यादि। तो अच्युत शब्द रिजर्व अर्थ है भगवान कृष्ण के लिए। उसी प्रकार से अनंत शब्द जो है वह भगवान के लिए ही रिजर्व है, और कोई व्यक्ति अनंत नहीं है। वे स्वयं भी अनंत हैं, अथवा ये थोड़ा समझिए, उनकी अनंत शक्तियां हैं और वो स्वयं भी अनंत हैं। प्रोसेस किया? दोनों बातें समझ में आ रही हैं? धीरे हो गया मैं ताकि बात समझ में आए। भगवान स्वयं भी मात्रा में या वस्तु में क्या स्वयं भगवान अनंत हैं और भगवान की शक्तियां भी अनंत। देखिए ऐसा हमेशा नहीं होता। देखिए सूर्य है, सूर्य एक स्थान पे है, सूर्य अनंत नहीं है, लेकिन उसका प्रैक्टिकली प्रकाश तो बहुत दूर तक फैल रहा है। अनंत मान लीजिए, अनंत नहीं है लेकिन ब्रह्मांड भर में फैल रहा है, लेकिन वो तो लोकलाइज्ड है ना। भगवान अनंत हैं, नो लिमिट, और उनकी शक्तियां भी अनंत हैं। दो बातें थोड़ी अलग तरह से सुनी होंगी, समझ में आ रहा है? लैपटॉप में कभी कभी वैसे प्रोसेसर घूमने लगता है जोर जोर से। इस क्लास में घुमाने के लिए आते हैं सारे प्रोसेसर चलते रहे लगातार। क्या ये बात समझ में आ रही है? भगवान की शक्तियां अनंत हैं, ठीक है, और भगवान भी अनंत हैं, यस, इसलिए उनको अनंत कहा जाता है। बड़े दुखी लग रहे हैं भक्त हमारे जूम के ऊपर। क्या आप लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है? हमें अनंत दुख प्राप्त हो रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है? ठीक है। अथवा अब देखिए, जिनके गुण महापुरुषों में पाए जाते हैं, ऐसे महद गुण संपन्नता के कारण भी भगवान को अनंत शब्द से अभिहित किया गया है। महत गुणत्वाद यमनंत माहु, ऐसे अनंत भक्त हैं जो भगवान के महान गुण से संपन्न हैं, भगवान की अनंत शक्ति के द्वारा। इस कारण से भी भगवान को अनंत कहा जाता है। अब इसको और आगे भी टीकाओं में, इसी बात को और टीकाओं में क्लियर किया जाएगा। देखिएगा, सारार्थ दर्शनी। कुतः पुनः, अर्थात श्री भगवान के नाम का कीर्तन नीच कुल में जन्म जनित मन की पीड़ा को दूर करता है। इसके विषय में तो कहना ही क्या। अब देखिए, एक व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर रहा है। यदि बोलें, कोई ऑब्जेक्शन करे, देखिए नीच जाति में जन्म का आरंभक जो पाप अर्थात प्रारब्ध कर्म है, उसके नाश के बिना नीच कुल की जाति के दोष का नाश कैसे हो सकता है? ये बात समझ में आई? प्रारब्ध कर्म वो होता है जैसे उसको हम भोग रहे होते हैं। अब हमारी नाक का डिजाइन चेंज नहीं हो सकता है अनलेस वी लाइक ऑपरेट कर रहा है, उसको अलग चीज़ है, लेकिन अपने आप नाक ऐसी है वैसी ही रहेगी। नहीं, हम किसी की नाक पे आक्षेप नहीं कर रहे हैं, हम खाली बोल रहे हैं कोई भी नाक, सब नाक है, कान है, आंख जैसे भगवान ने दे दी, वो है दे दी। तो अब ये तो नहीं, प्रारब्ध कर्म का मतलब समझते हैं? प्रारब्ध कर्म जो हम भोग रहे हैं, जो चालू हो गया भोगना, तो प्रारब्ध कर्म का ही प्रभाव ऐसा है ना कि वह नीच जाति में पैदा हुआ। तो शरीर तो छूटा नहीं, तो प्रारब्ध कर्म कैसे नष्ट हो गए भाई? चलते चलते ये शरीर, चलते चलते प्रारब्ध कर्म कैसे नष्ट हो गए भाई? ये कैसे बता दिए? आप कह रहे हो कि नीच कुल में जन्म लेने की कष्ट पीड़ा दूर हो जाती है, तो क्या माता पिता चेंज कर देंगे? माता पिता तो वही रहेंगे। और प्रारब्ध तो भोगने पर ही नष्ट होते हैं। यह है, यह तो प्रसिद्ध है, यह है नहीं तो अलग एक्स्ट्रा आ गया, यह तो प्रसिद्ध है, इसमें कोई संशय थोड़ा ना है। कोई संशय किसी को? प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ते हैं। तो किस प्रकार श्री भगवान के नाम उच्चारण के द्वारा यह प्रारब्ध पाप का खंडन हो पाएगा? थोड़ी बहुत मिस्टेक्स उसको नेग्लेक्ट कीजिएगा। प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रारब्ध आप कह रहे हो कि नीच कुल में जन्म लेने का जो दुख है वो नष्ट हो जाता है, तो आप ये कैसे हो सकता है भाई? नीच कुल में जन्म हुआ है प्रारब्ध के कारण, और प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है, असंभव है कि ना भोगा जाए। भाई हम शरीर में है कि नहीं बताइए? अभी शरीर छोड़ तो नहीं रहा है, और शरीर कैसे मिला है? प्रारब्ध के कारण। तो प्रारब्ध भोग रहे हैं कि नहीं? और आप लोग नाम बोल रहे हैं, तो कहां प्रारब्ध नष्ट हुआ? ऑब्जेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम सब लोग शरीर में है कि नहीं? और रोज 16 माला तो कर रहे हैं। यहां तो एक नाम की बात बोली जा रही है, 28,000 नाम उच्चारण करते हैं, पूरा गिन गिन करके तुलसी की माला के ऊपर, तुलसी जी बैठ कर, तुलसी के सामने बैठ के, तो शरीर तो नष्ट नहीं हो रहा है।
प्रारब्ध तो कहाँ नष्ट हो रहा है, अभी देखिएगा। इसके उत्तर में बोल रहे हैं यह भगवान की अनंत शक्ति है, क्योंकि श्री भगवान की अनंत एवं अद्भुत शक्तियां हैं, इसलिए उनमें से कोई एक शक्ति प्रारब्ध का नाश कर देगी, यह भाव है। अभी समझिए कि जब प्रारब्ध का नाश कर देगी, और तो यहां टीका में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो भाई फिर शरीर कैसे चल रहा है? तो ये भगवान की कोई और शक्ति है जो चला रही है, नहीं तो इस बात में विरोध हो जाता कि भगवान के नाम में अनंत शक्ति है। भगवान की अचिंत शक्ति से भक्तों के शरीर चलते रहते हैं। डज दैट मेक सेंस? और इसका उदाहरण हम क्या देते, आचार्यगण क्या देते हैं कि मान लो कोई रेशम का वस्त्र है, तो रेशम के वस्त्र को जला दिया जाए तो भी उसके धागे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो एक राख मात्र है, करेंगे वो उड़ जाएगा। तो वो जो भी भक्त के जीवन में सुख दुख आ रहा है वो कर्म के अनुसार नहीं है, भगवान की व्यवस्था के अनुसार है। ध्यान से सुनिए, भगवान भक्ति करने पे प्रारब्ध नष्ट कर देते हैं, लेकिन वो कर्म नष्ट नहीं करते जो आपकी भक्ति के लिए अच्छे हैं, चाहे वो अच्छे हों, चाहे सुख के रूप में आए, चाहे दुख के रूप में आए। डज दैट मेक सेंस? लेकिन वह प्रारब्ध नहीं है, वो रूल्स के हिसाब से नहीं हो रहा है, वह भगवान की कृपा के अनुसार से हो रहा है। आर यू विद मी माय डियर जूम डिवोटीज? सबको समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को कभी बुखार नहीं होगा? फॉरगेट अबाउट इट, होगा और परेशानी भी आ सकती है, लेकिन कर्म के अनुसार नहीं होगा। इसीलिए भक्तों को अपनी जन्म पत्री पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए, और जब आपके संग इस प्रकार से होगा तब आपको समझ में आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, बिल्कुल सच्ची घटना। क्षितिज जानते हैं क्षितिज को? उसको बोल रहे थे, उसका 1% से रह जाता था, नौकरी कंपटीशन नहीं निकाल पाता था। तो एक ज्योतिष ने बोला तुम्हारा ये योग है, कौन सा काल सर्प योग है, पता नहीं कौन सर्प बैठा हुआ था उसकी ज्योतिष कुंडली में, ये यज्ञ करना होगा, वो करना होगा। हमने तुम जप करो। वो 1-2 माला जप करता था, सब सर्प योग सारे सर्प भाग गए, सिलेक्शन हो गया। अब क्या स्थिति हुई है? अब वो रो रहा है कह रहा है अरे मैं कहाँ फंस गया, मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है, मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। वो हमने कहा वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते, या तुम्हारे कर्म को बाईपास करके इच्छा नहीं पूर्ण कर सकते। और कुछ भी हो, उसके हृदय में वो भौतिक इच्छा रह जाती तो भक्ति करने में दिक्कत आती। अब आगे जब भी नौकरी से निवृत्त होगा, जो भी भजन कर रहा है, उसको समझ में तो आगे ऐसे कोई सुख नहीं है, तो उसकी भक्ति के लिए प्रतिकूल नहीं हुआ ये। तो हम खाली ये कहना चाहते हैं कि इस जीवन में भक्तों के जीवन में कष्ट आएगा और सुख भी आएगा, जो भी मिला जुला के जो कुछ भी है वो आएगा, भगवान की व्यवस्था। तो समझ में आ रहा है, प्रारब्ध नष्ट होने के बाद भी शरीर बना रहता है, भगवान को भजन कराना होता है, भगवान को उत्कंठा जागृत करवानी है, तो कैसे करवाएंगे? शरीर छोड़ देंगे तो, छुड़वा देंगे तो? डज दैट मेक सेंस? और अब ये भी प्रश्न बन जाए कि मान लो सारे भक्त एक नाम लेते ही चले जाते, तो हमें नाम बताता कौन? हम लोग तो फिर सब अजामिल वाली स्थिति में आ जाते प्राय, और मरते समय पता नहीं हम नारायण बोलते कि नहीं बोलते, सब दिक्कत हो जाती। ओके, सो यू गॉट इट। और ये बात मैं पहले भी कोट कर चुका हूं, यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगये अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। सारे वेद कह रहे हैं, रूप गोस्वामी जी नामाष्टक में कहते हैं कि जो ब्रह्म पे, निर्विशेष ब्रह्म पे तैल धारावत, तेल की धारा देखिए, एक तार चलती है, एक तार समझते हैं, हाँ, एक तार चलती है, उस तरह से एकदम निष्ठ होकर ध्यान कर रहा है, फिर भी उसको अपने प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं, लेकिन नाम उच्चारण होते ही प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। सारे वेद कहते हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है, मतलब रूप गोस्वामी बात बोल रहे हैं इस तरह से। तो बात स्पष्ट समझ में आ रही, प्रारब्ध कैसे नष्ट होता है और फिर भी शरीर कैसे चलता रहता है? ठीक है, ओके। और महत गुणत्वात् से यानी भगवान को अनंत बोला गया है। यहां महत अर्थात भगवान के भक्तों में भगवान के गुण विद्यमान रहते हैं, एवं ऐसे भक्तों के द्वारा श्री भगवान को अनंत बोला गया है। अतएव उन भगवान के भक्त जनों में भगवान के गुणों के संक्रमण से जैसे भगवान के अंदर
प्रारब्ध का चिन्ह नहीं होता है, वैसे ही उनके भक्तों में भी प्रारब्ध का चिन्ह नहीं होता है। ये लाइन को और समझ में आई? यही बात सीधे समय बोल रहे थे कि भगवान के गुण भक्तों में प्रवेश करते हैं। या शायद लोगों को अजीब सी बात लग रही होगी, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्या किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हरौ भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, जिनकी निष्किंचना अकिंचन शुद्ध भक्ति भगवान में होती है। सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा, सभी देवता अपने गुणों के साथ और भगवान अपने गुणों के साथ उस भक्त के हृदय में निवास करते हैं। हरौ भक्तस्य कुतो महद्गुणा, जो भगवान हरि का भक्त नहीं, उसके महान कितने भी गुण हो, उसकी कोई सत्ता नहीं उन गुणों की। क्यों? मनोरथेना सति धावतो बहि, वह मन के रथ पे सवार है। मन का रथ आज इधर चलता है, कहीं उधर चलता है, उसके गुणों में कोई स्थायित्व नहीं है। समझ में आ रहा है किस प्रकार से गुण आ जाते हैं? भाई जैसे ये लोहे का तार है, वह करंट के संपर्क में आने से करंट को गुणों को धारण कर लेता है। ये देखा जा रहा है कि नहीं? तो उसी प्रकार से भगवान का संपर्क प्राप्त करके निरंतर संपर्क में रहने से भगवान के गुण भक्तों में भी प्रकाशित होने लग जाते हैं। तो जब भगवान प्रारब्ध के अधीन नहीं है तो उनके भक्त प्रारब्ध के अधीन कैसे हो जाएंगे? समझ में आ गया? अच्छा, अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है तो आप देखिए, हम लोग बहुत पहले सुन चुके हैं भीष्मदेव की उक्ति में वल्गुहास वाला श्लोक जो था कि भगवान के प्रेम के कारण भगवान ने अर्जुन में अपनी शक्तियां संप्रेषित करी, संक्रमित कर दी। फिर वहां बोला गया कि हाँ, लेकिन भगवान ने अपने सारे गुण अर्जुन को नहीं दिए थे। यद्यपि वह उनके प्रेम के वश में थे, लेकिन प्रेम की तारतम्यता में गोपियां इतना ही आगे बढ़ गई थी कि उनको भगवान ने अपने सारे गुण दे दिए थे। तो भगवान, मैं खाली बोलना चाहता हूं कि अपने प्रेमी भक्तों को अपने गुण देते हैं, ऐश्वर्य का, बल का, वैराग्य का, जो भी भगवान के पास ऐश्वर्य है उसको देते हैं अपने भक्तों को। तो कह रहे हैं जब भगवान प्रारब्ध का चिन्ह भी भगवान में नहीं है, प्रारब्ध कर्म का, तो उनके भक्तों में कैसे हो जाएगा? तो इस तरह से समझा रहे हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करने वाले का प्रारब्ध आदि सब नष्ट हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है इस बात को? ठीक। क्रम संदर्भ, ओह बहुत भारी हो गया होगा। ये जीव गोस्वामी जी ने लिखा है। अब कैमुत, मुझे लगता है एक ही श्लोक गिरना चाहिए शायद, पता नहीं, इसको समझने में भारी लग जाएगा ना, थकान हो रही। अब कैमुत्य न्याय को कहते हैं कुतः पुनः से महात्माओं के नामों को ग्रहण तथा स्वयं को पूर्णता उन्हें समर्पित करने वाला मनुष्य अपने निम्न जन्म और उससे जनित मानसिक कष्ट को नष्ट कर देता है, अतः इससे अधिक क्या कहा जा सकता है? ये थोड़ा समझ में आया? भगवान के नाम के बारे में बोल रहे थे ना, भगवान के नाम के बारे में बोल रहे थे, वो भी ठीक है, लेकिन यहां क्या बोल रहे हैं? भगवान के भक्तों के नाम को ग्रहण करके उधर इस तरह से क्या तो चलाइए। भक्तों से बात करना, लौकिक संभाषण करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, शीघ्र शुद्ध हो जाता है। तो उन भक्तों का नाम बोले तो क्या, वही जो हम कल बात कर रहे थे, ए छाई गोसाई करी चरण वंदन जहां हईते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। अब आप जो लोग भजन जानते हैं, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः, तो नाम संकीर्तन इस भजन का टाइटल है। तो आप कहेंगे अरे इसमें तो सारे भगवान के नाम आने चाहिए, तो फिर क्यों आया श्री रूप रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, क्यों आया भक्तों का नाम? समझ में आ गया? तो जैसे भगवान का नाम पवित्र करने वाला है, ऐसे भक्तों का नाम भी पवित्र करने वाला है। भगवान स्वयं गोपी गोपी इस प्रकार से बोला करते थे, वो पुंडरीक पुंडरीक ऐसे करके बोला करते थे। पुंडरीक मतलब भगवान का नाम नहीं, पुंडरीक विद्यानिधि को पुकारा करते थे। समझ में आ रहा है बात? ये कई बार चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ेंगे, सुनेंगे कि इस भक्त का नाम लेने से, स्मरण करने मात्र से व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होती है। स्पेशली आप आदि लीला में पढ़ेंगे, जो विभिन्न शाखाओं का वर्णन है, वहां बड़ा स्पष्ट लिखा गया है कि इन भक्तों का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति को शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। ये सुन चुके हैं कि नहीं, जो चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं? तो कह रहे हैं महात्माओं से लौकिक संभाषण करके शुद्ध हो जाता है, तो फिर अगर उनका नाम बोले
और उनको पूर्णतः समर्पित कर दे। जैसे हम लोग रोज बोलते ही हैं जय श्रीला प्रभुपाद, नमो विष्णुपादाय, गुरु महाराज का स्मरण करते हैं, ये सब होता है कि नहीं, करते ही हैं, शरणागति उनकी स्वीकार करते हैं। तो उसका तो फिर कहना ही क्या, अंतर आ गया दोनों में, ठीक है। इसका क्या कारण है भाई? इसका हेतु है कि भगवान अनंत रूप हैं, वो अनंत हैं, अतः निश्चित ही अनंत शक्तियों से भी युक्त होंगे, जिसके कारण भक्त जन उन्हें अनंत कहते हैं, क्योंकि वे भगवान महात्माओं को अपने गुणों को अभिव्यक्त करते हैं। ये थोड़ा अब और अलग अर्थ लिया है, बहुत हल्का और हल्के से अलग चलेगा ये, देखिए। ये कह रहे हैं कि भगवान अपने, एक तो हमने अर्थ लिया था कि भगवान अपने गुणों को संक्रमित करते हैं भक्तों में, और दूसरा बात क्या है, महात्मा लोग भगवान को अनंत कहते हैं, मतलब भगवान अनंत हैं, यह बात भगवान अपने भक्तों को व्यक्त करते हैं। कौन सी लीला याद आ रही है जरा बताइए? मृद भक्षण लीला। भगवान ने माता यशोदा को दिखाया कि वह किस प्रकार से अनंत हैं। और कौन सी लीला याद आ रही है आपको? विश्व रूप। यस, अर्जुन को भगवान ने दिखाया कि वो अनंत हैं। और किसी को भी दिखाया? अद्वैत आचार्य को भगवान ने दिखाया कि वो अनंत हैं। हम अभी नहीं देख पा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं? अभी खुद से तो नहीं देख पा रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों को अभिव्यक्त करते हैं कि मैं अनंत हूं। इसीलिए महत् पुरुष लोग उनको अनंत कहते हैं। कितना सुंदर अर्थ लिया जा रहा है, समझ रहे हैं? ठीक है। यदि उनके गुण महात्माओं को अभिव्यक्त नहीं होंगे तो अविद्यावश वे भी इस प्रकार भगवान के विषय में नहीं बता पाएंगे कि वे अनंत हैं। अविद्या के कारण जो जीव अपने ही स्वरूप को भूला हुआ है, वह भगवान के स्वरूप पे क्या टीका टिप्पणी करेगा? क्या टीका टिप्पणी चलती है? कृष्ण का मृत्यु कैसे हुई जानिए? 1 लाख व्यूज किसके? अंधों के। अंधों के 1 करोड़ व्यूज। क्या मतलब है? जो तत्व से अनभिज्ञ है, अंधा ही कहला जाएगा ना। परम पूज्य लोकनाथ महाराज भी ये बोल रहे थे, भाई अंधा बोले सूर्य नहीं है, या दुनिया के सारे अंधे मिलकर भी बोले कि भाई सूर्य नहीं है, तो उसका क्या महत्व है? जिसकी आंखें हैं वो बता सकता है सूर्य कहाँ है। सोचने वाली बात है ना। हाँ, तो यही बात है कि ये बात समझ पा रहे हैं कि भगवान अपने गुणों को प्रकाशित नहीं करते, तो जीव जो अविद्या से वशीभूत है वह भगवान को कैसे बोल पाता अनंत है? जैसे देखिए, एक सिंपल सी बात है, रूप गोस्वामी जी का अनुभव है ना हरि नाम का, कि अनंत सुख है इसमें। तो भगवान अपने नाम के अनंत सुख को श्रील रूप गोस्वामी को प्रकाशित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तभी तो वो बोल रहे हैं अनंत सुख है, अनंत सुख है। मेरा 1 मुख नहीं, करोड़ मुख होते और अरबों कान होते, तब मैं इसके मधुरता का अनुभव कर पाता। तो ये सब जो रस है वो कौन अनुभव करा रहा है बताइए? भगवान। और देखिए, अनंत का अर्थ केवल आप ऐसे मत लीजिएगा ऐश्वर्य में, अनंत का अर्थ माधुर्य में भी जाना पड़ेगा। भगवत्ता का सार ही है माधुर्य। एक व्यक्ति पूछे, भगवान सबको आकर्षित करते हैं, भगवान अपने आप को भी आकर्षित करते हैं, तो ये बताइए कृष्ण का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षक। अगर कृष्ण अपने को आकर्षित नहीं करेंगे तो वो सर्व आकर्षक नहीं होंगे ना। डज इट मेक सेंस? एक व्यक्ति है जो कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है, वो है कृष्ण, तो फिर कृष्ण सर्व आकर्षक कैसे हुए? कुछ क्लिक कर रहा है। और यहां भी देखा जाता है कि जो लोग सुंदर होते हैं वो अपने रूप के प्रति बड़े आकर्षित होते हैं। वो बहुत घंटों वह मिरर के आगे खड़े रहते हैं, हाँ, वो सेल्फी खींचते रहते हैं अलग अलग एंगल से। देखा गया कि नहीं? तो अपने ही रूप के प्रति आकर्षित होना कोई नई बात नहीं है। तो दृष्ट है तो भगवान आकर्षित, तो कहना क्या? कहने का आशय यह है कि भगवान मधुरता में भी अनंत है, और इस सब का भी अनुभव है भक्तों को कराते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम। आपके लिए इनको माइक दीजिए, ये सबसे कठिन प्रश्न को पूछूंगा। बेटा ये बताओ, ये जो श्लोक है कंदर्प कोटि कमनीय, इसका अर्थ समझते हैं? हम बताइए, प्रयास कीजिए। कोटि कोटि कामदेव से भी। हाँ, जो कोटि कोटि कामदेव से भी अधिक सुंदर हैं।
ये श्लोक ब्रह्मा जी को कौन सिखाया, ये बताइए। कोई तो सिखाया होगा ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण के, उसको लिखवाए हैं उसको। हाँ, तो ब्रह्मा जी स्वयं अनुभव कर रहे हैं भगवान के इस सौंदर्य के माधुर्य का, और वो स्पॉन्टेनियसली बोल रहे कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। क्लियर समझ में आ रहा है? तो मैं खाली बोल रहा था कि जो प्रेमी भक्त है वह भगवान के गुणों से अभिज्ञ हो जाता है। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। स्पष्ट है? तो भक्ति के द्वारा भगवान को जानते हैं। तो भगवान को जानने का मतलब क्या? भगवान अपने अनंत गुण प्रकाशित करते हैं। डज दैट मेक सेंस? इसलिए उनको अनंत कहते हैं। यह आप जैसे गुणों से युक्त व्यक्तियों का प्रभाव है, अतः इसके द्वारा ही मैं भी योग्य बन गया हूं, यह भाव है। आप शौनक आदि ऋषि, आप में गुण कहां से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। आप भगवान के भक्त हो, और मैं ये भागवत बोलने का शक्ति कैसे प्राप्त कर लिया हूं? वो आपके संग के द्वारा। भाई क्यों? क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, एकांतिक भक्त हैं, महत्तम एकांत परायणस्य, ये कहने का उनका आशय है। समझ में आ रहा है? भगवान अपने अनंत गुणों को भक्तों में प्रेषित कर देते हैं, भक्त लोग समझते हैं और उस गुणों से युक्त हो जाते हैं, और उस गुण से युक्त होकर के दूसरों को भी योग्य बना देते हैं। ये कहने का आशय। महाप्रभु साउथ इंडिया में गए, जो उनको देखता वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो जाता, और जो उस व्यक्ति को देखता तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो जाता। अरे भाई यहां नहीं देख रहे, एक व्यक्ति है जो कोविड के जननी होंगे जो भी संक्रमण कर लिया, उनने पूरे विश्व में प्रसादम बांट दिया कि नहीं? संक्रमण तो ऐसे ही फैल रहा है, तो कोई तरीका है नहीं। तो अब बोलेंगे ना, मैं आप मतलब जो भी व्यक्ति का मालूम चल जाए इसने मुझे कोविड दिया है, तो आप बोलेंगे ना कि आप ही के कारण मैं इस योग्यता को प्राप्त किया हूं कि आज बेड पे लेटा हूं। गलत, यही समझ रहे ना? तो अब तो खैर नेगेटिव में हो गया। पॉजिटिव बात है कि मैं तो अयोग्य हूं, सूत्र को समय बोल रहे हैं। आप लोग इतने महान हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और भगवान अपने गुणों को भक्तों को देते, तो आपके भगवान के गुण आपके थ्रू मुझ में आप आ रहे हैं, इस कारण से मैं बोलने में समर्थ हो पा रहा हूं, अन्यथा मेरी कोई क्षमता नहीं। ठीक है? महाराज परीक्षित बाद में कहते हैं, ये सिद्धांत बता रहे हैं। परीक्षित वाचा अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेवया शत्रुबंधवः कृपयातिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरी अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्तों की सेवा करने में सुपात्र बनते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं, हाँ आगे, आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं, तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। समझ पा रहे हैं? भक्तों का स्मरण करने से ही व्यक्ति पवित्र होता है, फिर कैमित्य न्याय के अनुसार अगर उनकी सेवा करेगा तो कहना ही क्या। तो यहां भी देख रहे हैं कि भक्तों की सेवा के द्वारा सारे दिव्य गुण व्यक्ति के हृदय में आ जाते हैं। सेवा के द्वारा ही दिव्य गुण आते हैं। नहीं, सेवन मुख नहीं, कथा रुचि क्या? श्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। प्रथम स्कंद में दूसरे अध्याय में ये बहुत सारी बातें बोलेंगे भी, कथा के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। लेकिन प्रश्न करेंगे भाई कि कथा में रुचि तो होती नहीं, तो कथा में रुचि कैसे होगी? तो वही वहां बोला गया, श्यान महत सेवया विप्रह पुण्य तीर्थ निषेवनात्। यही सूत्र गोस्वामी बोलते हैं कि हे शौनक आदि ऋषि, महान भक्तों की सेवा के द्वारा व्यक्ति को भगवान की कथा में रुचि होती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। कथा तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन रुचि ही नहीं होगी तो सुनेगा क्यों? तो ये भक्तों का गिफ्ट है कि वह भगवान की कथा में रुचि प्रदान करते हैं। ठीक है, ठीक है। भागवत का ये प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 32 से 33 श्लोक है, सो आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि यहां महान भक्तों का गुणगान और उनकी सेवा के विषय का उपसंहार किया गया है, इसलिए किसी अन्य के गुणगान के संबंध में इसको ग्रहण करने से वाक्य भेद होगा तथा स्वयं की योग्यता को सूचित करना धृष्टता होगी। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कोई अगर यह सोचे कि सूत गोस्वामी जी अपनी गुणगान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उनने किसका गुणगान किया? भक्तों का गुणगान किया कि नहीं? कि भक्तों से लौकिक संभाषण करने से भी दुष्कुल की आदि चली जाती है,
और उनकी सेवा के बारे में बताया कि नहीं? इस श्लोक में बता रहे हैं ना कि उनकी फिर सेवा करे तो कहना ही क्या, उनका नाम बोले, उनका शरणागत हो तो उसका कहना ही क्या। तो कह रहे हैं भक्तों की महिमा बताई जा रही है, और ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी सूत गोस्वामी जी अपना गुणगान कर रहे हैं कि मैं देखो कितना महान हो गया हूं। ये वाक्य भेद हो जाएगा, ये बात गलत हो जाएगी। ऐसा अर्थ हमको नहीं ग्रहण करना। क्या अर्थ ग्रहण करना है? भक्तों की कृपा से, भक्तों की सेवा के द्वारा व्यक्ति महान बन जाता है। वो व्यक्ति महान नहीं है, वो व्यक्ति महान नहीं। भाई जैसे देखा जाए, हवाई, हमको उड़ने की क्षमता है किसी के यहाँ पे? उड़ के कोई आया हो यहाँ पे भी? ठीक है, लेकिन उड़ के आए हैं ना आप इंग्लैंड से, आप इंग्लैंड से आए ना उड़ के, हाँ, उड़ने की क्षमता है कि नहीं है आप? लेकिन आप उड़ के आए कि नहीं? उड़ने की क्षमता नहीं है, उड़ के कैसे आए? स्पष्ट हो गया अर्थ? प्लेन के संपर्क से व्यक्ति उड़ने लगता है, यद्यपि खुद उड़ने की क्षमता नहीं है। क्लियर है? मेक सेंस? तो खुद कोई योग्यता नहीं है। क्या हम लोग गाते हैं किचु मारे किचु नहीं योग्यता, कैसे गाते इसको? योग्यता विचारे किचु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार। गाते कैसे? योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार। क्लियर? यही सार बोल रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी कि हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, आपकी करुणा ही सार है, उसके कारण हम जो कुछ हैं, जो भक्ति कर पा रहे हैं। मेक सेंस? दिस इज द प्रॉपर एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड की बात नहीं है, ये सत्य बात है। ध्रुव महाराज को भगवान मिले उनकी तपस्या के कारण ही नहीं, नारद जी का संकल्प था कि इस बच्चे को भगवान मिलने चाहिए। ये बात है। एक महान वैष्णव के आशीर्वाद से ही व्यक्ति को भक्ति मिल जाती। तो फिर ठीक है, हम कुछ भजन नहीं करते, नहीं, भजन आप करते हैं तो आशीर्वाद प्राप्त होता है। नारद जी को स्वयं भी भक्ति वेदांतों की कृपा से ही भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। ठीक है? तो स्वयं की योग्यता को सूचित करना धृष्टता होगी। तो आप जानते ही कि स्वयं को महान बोलना ये आत्महत्या के समान है। भगवान कृष्ण स्वयं इस बात को बोल चुके हैं। अर्जुन को अलग कहानी उसको यहाँ नहीं सुना रहे, लेकिन सभ्य समाज में कभी व्यक्ति ब्रैगिंग नहीं करता कि मैं कितना महान हूं। देखो मुझे 18,000 श्लोक याद हैं। वो बोले ना, सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। जो मैंने सुना था, जो समझा वही बोलूंगा, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं वो जो देखो मैं 18,000 श्लोक याद कर रही हूँ वही सब सुनाने वाला हूं मैं। ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं बोल रहे हैं। जो कुछ भी है गुरु की कृपा से, ये समझना चाहिए। अभी भी टीका समाप्त नहीं, बाल प्रबोधनी। बाप रे बाप, लगता है सागर है। ठीक है, लेकिन अमृत का सागर है। देखिए कितने एंगल से आचार्यों ने देखा है। पुनः क्या कहना चाहिए, क्या कहा जाए? जो भगवान अब अनंत की व्याख्या कर रहे हैं, ऐश्वर्य, वीर मतलब शक्ति आदि षड गुणों से परिपूर्ण है, ये भगवान शब्द की व्याख्या है। और अनंत अर्थात अपरिमित, जिसकी कोई सीमा नहीं, इसको नाप नहीं सकते। अविच्छिन्न, जो कहीं कटते नहीं है, हर जगह है। विनाश रहित शक्तियों से युक्त हैं। अनंत शक्ति का अर्थ है उनकी शक्तियां अपरिमित हैं, उनका कोई लिमिट नहीं है, अविच्छिन्न है। कहीं ऐसा नहीं कि एक शक्ति यहां पे फिर काम नहीं करना बंद कर देगी, ऐसा भी नहीं है। और विनाश रहित, उनकी सारी शक्तियां शाश्वत हैं। हमारी शक्तियां शाश्वत नहीं। आज बुद्धि काम कर रही है, कल फेल हो जाए। अरे कल फेल हो जाती, हो ही जाती है। आज सारा पढ़ा, कल एग्जाम लिखने गए, सब भूल गए। कहाँ गई शक्ति बताइए आप? गायब हो जाता है कि नहीं? एक ही दिन में किसी को लकवा मार जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो हमारी शक्तियां तो उधार की ली गई हैं, जब तक मकान मालिक देगा या जो भगवान ठाकुर जी देंगे नहीं तो शक्तियां छीन ली जाती। लेकिन भगवान की शक्तियां कभी उनसे अलग नहीं होती। क्लियर? तो ये अनंत शक्ति का अर्थ है, जो स्वयं भी अनंत है, अर्थात देश काल वस्तु परिच्छेद रहित है। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, देश, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, तब घर में तो यहीं बैठे हो, कितना आसान होता ना, वहां भी बैठे होते, यहाँ भी बैठे होते, वहां कॉफी मतलब चाय नहीं, जूस पी रहे होते, कॉफी चाय नहीं पीते आप लोग, जूस पी रहे हो, इधर कथा चल रही, दोनों काम हो जाते अच्छे। ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हम लोग तो देश से परिच्छिन्न है, कट गए हैं, रुक गए, मतलब यहाँ है तो वहां नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ भी हैं, और मंदिर में आरती भी चल रही होगी भगवान की, यहाँ भी हैं। ठीक तो नहीं रहा है भाई, जहाँ भी भगवान की कथा होती है, भगवान का संपर्क प्राप्त होता है, इस भागवत के रूप में है।
और आप लोग के हृदय में तो मेरे ख्याल से है नहीं, हृदय में भी हैं और कण कण में भी व्याप्त हैं। तो इस प्रकार से भगवान देश से अपरिच्छिन्न है। समझ में आया? हर देश में है। कौन से काल में भगवान है? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, वो स्वयं ही काल है, काल के ऊपर है, तो काल की दृष्टि से भी अपरिच्छिन्न है। तो अब जिस रूप में हम आज हैं, आज से 10 साल भी बाद उसी रूप में रहेंगे। 10 साल छोड़ दिए, 10 दिन में चेंज हो जाता है व्यक्ति, 10 दिन में। अगर कुछ ऐसे बीमारी हो जाए 10 दिन में उसका चेहरा एकदम हिल जाता है, बिल्कुल, है कि नहीं? और वस्तु परिच्छिन्न रहते, इसका मतलब क्या है? ऐसी कोई वस्तु नहीं जो भगवान की शक्ति ना हो। तो कहां जाएंगे भगवान से? तो इसलिए भी भगवान को अनंत कहा जाता है। विवेकी भक्तों में उनके गुण जिन भगवान से हैं, वे गुण, उसका भाव यानी कि उनकी सत्ता, तत्व आदि भी अनंत हैं। इसलिए ऋषियों ने उनको जिनको नहीं उनको अनंत कहा है। इतने कारण हो गए हैं कि हमें लग रहा है कि भक्त लोग कह रहे हैं कि अनंत समझ नहीं आ रहा भगवान का। ये समझ में आया कि भगवान को अनंत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देश काल वस्तु से वो अपरिचिन्न है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि इतने सारे अनंत भक्त हैं, उनमें भगवान ने अपने गुण इस प्रकार से अनंत दिए हुए हैं कि इसलिए भी अनंत कहते हैं। क्या कठिनाई है? बिल्कुल पूरी बात याद नहीं रहेगी, स्पॉटलाइट में समझने का प्रयास कीजिए। एक लाइन बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? हाँ समझ, फिर भूल जाओ उसको। नेक्स्ट लाइन समझ आ रहा है? हाँ ठीक है, ये भी चलेगा। और उसके बाद एक बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन मुझे पता है कि ये बात भी याद नहीं रहती कि रिवाइज करना है कि नहीं। ये भी अनंत आप लोग का गुण रहा कि एक बार भी रिवाइज नहीं करते कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ये भी अनंत गुण है, ये भगवान के द्वारा आ रहा है, इसमें आपकी कोई दोष नहीं है। मत स्मृति, हाँ मत स्मृति ज्ञानम, तो शास्त्र की बात बोल रहे हैं। यही श्लोक याद रखे हैं, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, बस यही याद रख लिए हैं ताकि अब जब भी गलती हो सारा ठाकुर जी पे डाल दीजिए, आप ही स्मृति दिए, आप ही विमोहन कर दिए, ठीक। ऐसे महत्तम एकांत परायण श्री भगवान के नाम का कीर्तन करने वाले, समझ में आए, जो महान भक्तों के एकांतिक आश्रय है, उन भगवान के नाम का कीर्तन करने वाले आप सुनिए, आप जैसे महान उत्तम पुरुषों से प्रश्नोत्तर आदि संबंध से दुष्कुल में उत्पन्न होने पर होने वाली हीन भावना दूर हो जाती है। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे अब क्या अर्थ लिया है? वो खुद नाम बोल रहा है, बात नहीं बोल रहे हैं, जो नाम बोल रहे हैं उनसे लौकिक बात करके शुद्ध हो जाता है व्यक्ति, ये बोल रहे हैं। और ये भी हम सुन चुके हैं, इति मंत्र अभिधानेना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम ससमयक दर्शनः पुमान, दर्शन ही पुमान है, दर्शन पुमान। जो व्यक्ति इस विष्णु मंत्र के द्वारा किसी भी विष्णु मंत्र के द्वारा भगवान का यजन करता है, कैसे भगवान? मंत्र मूर्ति, जिनकी मूर्ति, जिनका रूप ही वो मंत्र है। ये हरे कृष्ण मंत्र साक्षात भगवान है। अमूर्तिकम, यद्यपि भगवान की कोई भौतिक मूर्ति नहीं है, भौतिक रूप नहीं है, वो दिव्य रूप है, लेकिन मंत्र ही उनका रूप है। मंत्र रूप समझ रहे हैं? हरे कृष्ण मंत्र स्वयं भगवान है। इस प्रकार से जो भगवान का यजन करता है, पूजा करता है, तो यजेत यज्ञ पुरुषम, उन यज्ञ पुरुष भगवान की पूजा करता है, तो ससमयक दर्शनः पुमान, वह व्यक्ति सम्यक रूप से दर्शनीय हो जाता है, उसका दर्शन से व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। तो जब बात कर रहे हैं तो क्या दर्शन नहीं करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? कर सकते हैं, जूम में वीडियो ऑफ करके अपना चाय पीते रहें, दर्शन नहीं कर रहे हैं वो भी तरीका है। न दर्शन करें न दर्शन देंगे तो कुछ तब कम हो जाएगा ना। लेकिन ये सत्य बात है कि जो भी व्यक्ति विष्णु मंत्र का जाप करता है, वो जिसको देखता है वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। सब बातें शास्त्र की हैं। ससमयक दर्शनापमान, ऐसा व्यक्ति भगवान का दर्शन हृदय में करने में समर्थ हो पाता है, और ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ऐसा लग रहा है कभी सुने नहीं बात, या तो क्लास बंक कर दी होगी या फिर बहुत दिन से रिवाइज नहीं किया। सब पढ़ा चुके हैं जाके नोट्स। अब ये आज वाला नोट्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, वहां वाला नोट्स तो कब पढ़ेंगे? हाँ नारद जी का, हाँ ठीक, हाँ नारद जी, इतनी बात तो सही बोला कि नारद जी ने बोला मंत्र। गुड गुड, वाह लग रहा है गुड, अच्छा है, आपको याद है, अच्छी बात है। देखिए गंभीरता से जब हम पढ़ते हैं तो भले पूरी बात नहीं आता है, लेकिन ऐसे प्रभु जी को याद रहा कि नारद जी बात बोले थे, व्यासदेव जी को बोले थे, अच्छी बात। तो ये अर्थ समझ पाए कि जो व्यक्ति भगवान का नाम बोल रहा है, ऐसे महान उत्तम पुरुषों से बातचीत होते रहे,
कुछ सामान्य बात हो तो भी व्यक्ति नीच कुल के हीन भावना से मुक्त हो जाता है। अथवा भगवान का नाम कीर्तन करने से किस प्रकार भगवान का नाम कीर्तन करने से किस प्रकार दोषकुल्य हो सकता है, मतलब वो कैसे को भूल जाइए, वो थोड़ा मिस्टेक है। अथवा भगवान का नाम कीर्तन करने से किस प्रकार दोषकुल हो सकता है, वही अर्थ है कि भाई दुष्कुल होने का संभावना ही नहीं है, नाम उच्चारण करते सब नष्ट हो जाता है। अथवा उनका नाम कीर्तन करने वाले मनुष्य का दोषकुल नष्ट हो जाता है। एक अर्थ है कि दुष्कुल, वो व्यक्ति को नीच कुल का बोलोगे नहीं, वो तो अच्युत गोत्र है भाई, वो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है। और अगर मान भी ली जाए लौकिक दृष्टि से कि वह नीच कुल में है, तो उस नीच कुल का जो दुष्प्रभाव है भगवान का नाम उसको नष्ट कर देता है, तो किसी तरह से कोई हानि नहीं देखी जाती। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, द्विज बंधु या अल्पज्ञ जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति हैं, असंस्कृत व्यक्ति अर्थात जिनका संस्कार प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। मतलब कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया है वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। और मैं थोड़ा कटाक्ष करूंगा कि ब्राह्मण परिवार में होकर ब्राह्मण ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। सुनाई पड़ा मैं क्या कह रहा हूं? जो निम्न जाति में है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है, और जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है वह ब्राह्मण के कार्य ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है। नीच जाति वाला ब्राह्मण कार्य करे दिक्कत है, लेकिन ब्राह्मण नीच जाति के कार्य करे तो कोई दिक्कत नहीं। यह है कली से प्रभावित होने का कार्य। अगर ब्राह्मण होने का इतना अहंकार है, तो अहंकार भी अगर मानो तो क्या ब्राह्मण के कर्म कर रहे हैं? राजस्थान में हम लोग किताब वितरण करने गए थे, व्यक्ति हमको क्या बोला, शरीर किसका है? ब्राह्मण का है तुम्हारा? हमें कहा नहीं, शूद्र का है। आपको लेना है गीता? और मुंह में पान था। दिव्य ब्राह्मण। शरीर तो किसी का हो, मुंह में क्या भरा है पहले ये बताओ। मुंह में सुरती की जगह सुरती भरी हुई है, तो कैसे ब्राह्मण है बताइए। इसीलिए देखिए, सच्चे मायने में अगर ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं तो लोग सम्मान ही करते हैं, पवित्रता देख करके और उस ज्ञान के द्वारा। भाई एक सिंपल सी बात, बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जैसे अग्नि के सामने आने से तेज मिलता है, ठंड दूर होती है, प्रकाश मिलता है, ऐसे ब्राह्मण के पास आने से आपके जीवन से मोह अज्ञान नष्ट होना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात बोल दे, शास्त्र में बोली जाती, बहुत सुंदर बात। कितना सुंदर बात है कि नहीं? वो अग्नि के समान, ब्राह्मण तेजस्वी होते हैं, अग्नि के समान होते हैं, और वो बड़े दयालु होते हैं। वो लोगों को भगवान के बारे में बताते ही रहते हैं, भगवान की यश गाते ही रहते हैं। तो काहे के ब्राह्मण हुए तुम जो भगवान का यश जानते नहीं, बोलते नहीं? पेटू ब्राह्मण, खाली जीमने वाले ब्राह्मण। प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं, हम बहुत नहीं बोलना चाहते हैं, प्रभुपाद इस बात पे बोलते हैं कि भाई अग्नि भी भगवान का मुख है और ब्राह्मण भी भगवान का मुख है, बट वन शुड नॉट बी अ फायर विदाउट लाइट। अग्नि में आहुति दे रहे हैं, यज्ञ सामग्री, हवन सामग्री देते हैं तो अग्नि को मिलता है, तो अग्नि प्रकाश देती है, अंधकार को नष्ट करती है, ठंड को दूर करती है कि नहीं? वैसे यज्ञ ठंड दूर करने के लिए नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी करती है। और इसीलिए पाँव एक्चुअली हीटर के सामने भी रखने, पता है मेरे पापा मना करते थे, हमको समझ में नहीं आता था कारण क्या है, लेकिन हीटर के सामने पाँव रखना मतलब अग्नि के सामने पाँव रखना। अग्नि भगवान का रिप्रेजेंटेटिव। देख रहे कहाँ कहाँ हम लोग गलती करते बैठते हैं। बहुत से लोग करते हैं, मेरे से भी हुआ सर, ये नहीं करना चाहिए। हीटर रखिए लेकिन थोड़ा दूर रखिए, पाँव वहां नहीं रखने चाहिए। देख रहे हैं धर्म का तत्व कितना सूक्ष्म है। एनी हाउ, हम भाली बात कर रहे थे ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण का ऐसे लोग कुछ कहेंगे कि हम वो दलील देंगे जब तक व्यक्ति पैदा नहीं हुआ उसमें ब्राह्मण नहीं बन सकता है। उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण होता है, अतएव उसे इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी होती है। समझ में आया? गलत कार्य किए इसलिए निम्न जाति में जन्म लिया। किंतु इन मिथ्या तर्क करने वालों का उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवत का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का जप करता है वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता, ये शुद्ध भक्त होने का लक्षण है। भगवान के नाम जप करने में 10 प्रकार के अपराध होते हैं जिनको आप जानते हो।
नहीं जानते तो देखते हैं, फिर समय रहेगा तो बताएंगे। किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जप अपराध रहित होता है और भगवान का अपराध रहित जप दिव्य होता है। अपराध रहित जप दिव्य होता है, अपराध रहित जप दिव्य होता है, अपराध युक्त जप दिव्य नहीं होता है। फिर भी शुद्ध करता है धीरे धीरे, लेकिन अपराध रहित जप जितना हमको शुद्ध करता है उतना अपराध युक्त नहीं करता है। अतएव ऐसा जप पूर्व जन्म के समस्त पापों के प्रभावों को तुरंत दूर कर सकता है। अब देखिए, लोग कहेंगे कि हाँ, इसका मतलब यह है कि हमने गुरु महाराज से दीक्षा ले ली, अब हम अपराध रहित जप कर रहे हैं, है ना? नहीं, जब तक शिक्षा को ग्रहण नहीं किया जाए, किसी से भी दीक्षा ले लो, कोई गुरु महाराज नहीं कह रहे हैं कि वैष्णव की निंदा करो। तो वैष्णव की निंदा तो केवल वही करते हैं ना जिनकी दीक्षा नहीं हुई है। तो कोई भी कर रहा है, मान लो दीक्षा भी ले ली है लेकिन अब निंदा कर रहा है, तो ये नहीं कह सकते कि हम गुरु महाराज के अनुगत्य में भजन कर रहे हैं। स्टैंप लगाना अनुगत्य नहीं होता है। ऊंची दुकान फीका पकवान नहीं होना चाहिए। शिष्यों के आचरण को देख करके गुरु जी का अंदाजा लगाते हैं लोग। हर व्यक्ति गुरु जी से नहीं मिलता है। डू यू एग्री? IIT बिल्डिंग की वजह से फेमस नहीं हुआ है, वो बच्चों की वजह से फेमस हुआ है। जो बच्चे पढ़ पढ़ करके आगे, मैं लौकिक उदाहरण दे रहा हूं, उसका नाम रोशन किए। या कोई मेडिकल कॉलेज भी बिल्डिंग्स की वजह से वह है, रोशन नहीं होते इनका नाम। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है कि नहीं? यहां भी कोई बच्चे अगर अच्छे से बर्ताव करते हैं तो व्यक्ति पूछता आपके माता पिता कौन है? तो शिष्यत्व होना बहुत जरूरी है। मेक सेंस? तो जैसा गुरु महाराज शिक्षा दे रहे हैं उसके अनुसार व्यक्ति को भजन करना चाहिए। मेक सेंस? तब कहा जाएगा कि हाँ, हम उन भक्त का आश्रय लेकर के हम भजन कर रहे हैं। लोग बोल देते हैं आश्रित है, मेरे में एक बार आश्रित, कब 16 माला हो रहा है, 5 माला सुबह करते हैं, पूरा नहीं हो रहा, तो क्या है कि आश्रित हो? फिर गुरु महाराज यही कह रहे हैं कि 16 माला नहीं करो, 4 माला 5 माला करो, छोड़ दो। थिंक अबाउट इट। बहुत ध्यानपूर्वक प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ना पड़ेगा। बड़े इजीली हम लोग कौन से, क्या कहते हैं उसे, कॉम्प्लेसेंस के जोन में आ सकते हैं। हाँ, हमारी तो दीक्षा हो गई, अब हम अपराध रहित हैं, मुक्त हैं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा अपराध रहित जप ये संकेत देता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है और इस प्रकार भगवान की शरण ले ली। समझ रहे हैं, महान भक्त भगवान की नाम की महिमा को समझते हैं, इसलिए बड़े आदर पूर्वक नाम उच्चारण करते हैं। एक्चुअली ये बात है कि साक्षात भगवान है। आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम अवस्था में होने के कारण एक है। भाई ये पता नहीं कब समझ में आएगा। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बोलते थे, भगवान और उनके नाम में भेद नहीं है। ये केवल भागवत क्लास में नहीं सुनना है, भागवत क्लास के बाहर भी ये बात सत्य है कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। समझ में आई बात? भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वरी व्यक्तित्व हैं और उनके अनंत नाम हैं जो उनसे अभिन्न हैं और उन्हीं के समान शक्तिमान भी हैं। भगवद गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में पूर्ण रूप से आता है, उसकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है। चूंकि वे तथा उनके नाम एक हैं, अतः भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के समस्त प्रभावों से बचा सकता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निस्संदेह मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से उबार सकता है। समझ में आ गई बात? भगवान अनंत है, भगवान का नाम अनंत है, तो कोई नीच कुल में जन्म लिया है लेकिन भगवान का शरणागत है, नाम उच्चारण कर रहा है, तो वह उससे दोष से मुक्त हो जाए, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों की असीम विस्तार से बढ़ती ही जाती है। ये समझ में आया? भगवान के अनंत भक्त हैं, उनमें भगवान ने अपनी अनंत शक्ति प्रेषित की है और उसके बाद भी भगवान के पास अनंत शक्ति बचती है। यही अनंत का अर्थ होता है। और इस प्रकार प्रत्येक भगवत भक्त तथा सारे अवतार भी भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं, अनंत शक्ति। चूंकि भगवान का भक्त भगवान की शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, अतएव निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं बन सकता। स्पष्ट समझ में आ गई बात? यही बात समझाई गई थी कि भगवान प्रारब्ध के बंधन में नहीं है और उनके भक्त में अपने गुण को प्रकाशित करते हैं। तो प्रारब्ध में ना बंधे रहने का गुण भी भगवान प्रकाशित कर देते हैं अपने भक्तों के गुणों में,
दूसरे से बंधन नहीं होता। तो भगवान का नाम उच्चारण करने वाले के सारे प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि अगला श्लोक फिर बहुत लंबा है, तो उसको हम बाद में लेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूँ। भक्ति करने पर ज्योतिष और प्रारब्ध के कारण कोई दुख नहीं आते हैं। हाँ, भगवान की कृपा से आते हैं, और क्या है, कोई बात नहीं। अच्छे लोगों के साथ सबसे अच्छी बात, उनको अच्छे और बुरे लोग दोनों पसंद करते हैं, ये भी ठीक है। भक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट बात वैष्णव के अपराध से बचना चाहिए। हाँ ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।